पुणे में 21 साल के लड़की का गैंग रेप होने के बाद अब 36 घंटे पूरे होने को है। कल सुबह 5 बजे ये घटना घटी थी। अब शाम के 5 बजने को है जब मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई लीड मिला नहीं है। कल से कम 35 से 40 ऐसे लोग हैं जो संशयित है इसमें, जो सस्पेक्टेड अक्यूज जिसे हम कहा जाएगा, उनका पुलिस ने अभी तक इंट्रोगेशन किया है, किसी को डिटेन किया है, लेकिन अभी तक जो 3 दरिंदे थे उसमें से एक भी मिला नहीं है। उसी स्पॉट पे अभी मैं इसलिए खड़ा हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली ये लोकेशन क्या है और कहाँ ये दुर्घटना घटी थी। देखो, अभी भी अगर देखें आप तो यहाँ कोई ना कोई लड़कियाँ आते जाते कंटिन्यूस रह रही है। शाम के अब 5 बजने को है, तभी भी इसी तरह का माहौल यहाँ बना हुआ है। ये घटना होने के बाद अब 36 आवर्स हो गए हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ना ही किसी को ढूंढ पा रही है, ना ही इस घटना को पूरा अंजाम दे पा रही है, ना ही कोई अक्यूज यहाँ से पूरा उन्हें मिला है। अभी आप पूरे देखो यहाँ कि जो यंगस्टर्स है वो अंदर जा रहे हैं और वहाँ से बाहर भी आ रहे हैं। पूरा जो प्लेन ये इलाका है, पहाड़ी के ऊपर आने के बाद बोपदेव का जो घाट है वो आपको चढ़ना पड़ता है और वही ये होता है। देखो, इस तरफ पूरा पुणे का शहर है, आपको दूर से ये सब दिखाई देगा। इस घाटी के नीचे उतरने के बाद वो शहर शुरू होता है और ये बोपदेव घाट ऊपर आने के बाद ये इलाका है। अब कल से पुलिस ने यहाँ क्या किया है, ये ऐसे बैरिकेड्स लगवा दिए हैं कल से पुलिस ने, लेकिन फिर भी ये रास्ता खुला है और यहाँ से हर कोई अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है इस पूरे एरिया में। मैं आने से पहले भी यहाँ कुछ लड़के लड़कियाँ आए थे अपने दोस्तों के साथ, वो वहाँ जा रहे थे। लेकिन सोचो शाम के वक्त यहाँ का ये परिस्थिति है, तो रात को जब 12 साढ़े 12 बजे ये दुर्घटना हुई तब यहाँ पे कैसा माहौल रहा होगा। जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ किसी भी तरह कोई टावर की रेंज नहीं आती है। आपके मोबाइल होने के बाद भी वो कुछ मतलब के रहते नहीं हैं, क्योंकि उसे रेंज यहाँ आती नहीं है। और अगर आप थोड़े और अंदर जाओ तो वहाँ से किसी को आवाज़ भी दो तो आवाज़ भी यहाँ तक आती नहीं है। कुछ तरुण हैं, यंगस्टर्स हैं, वो आते जाते यहाँ से रह रहे हैं। आपको और एक सबसे ज़रूरी बात दिखानी है कि ये पुलिस मदद केंद्र, यानी कि पुलिस की चौकी इस तरफ है। यहाँ से 100 मीटर्स की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर ये दुर्घटना हुई है, जहाँ एक 21 साल की लड़की, उसके साथ उसका दोस्त था जो सीए की एग्ज़ाम, चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्ज़ाम परस्यू कर रहा है, वो वहाँ पे था उसके साथ। और उसे जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, उसी पेड़ से उसे बांधा गया शर्ट और बेल्ट के साथ, और उसके दोस्त के उसी के सामने रेप किया गया। 100 मीटर दूरी पर यह है, लेकिन यहाँ ये अभी तो इसका दरवाज़ा खुला है, लेकिन कल से वो भी नहीं था। कल तक ये पूरा बंद था और अंदर क्या रखा है इसके तो कुछ भी नहीं। मतलब जब पुलिस आती है यहाँ अंदर तो यहाँ पे उनका एक स्टे होता है, टेम्पररी स्टे जिसे हम कहेंगे, वो होता है यहाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पुलिस के पास खुद का बल नहीं है, लोग कम हैं, फिर भी यहाँ बाहर सीसीटीवी होने ज़रूरी है। वो सीसीटीवी लगाई नहीं गई, ये साफ दिखता है आपको। ये जो पुलिस चौकी है यहाँ बनाई हुई, जिसे हेल्प सेंटर कहा जाता है बोपदेव घाट का, जहाँ कोई है ही नहीं। दरिंदों ने देखो क्या किया है यहाँ आके इस पूरे इलाके में। ये ऐसी कुछ ग्राफिटी बना दी है, वन परिक्षेत्र, और ये देखो इस तरह की जो पुलिस का डिसरिस्पेक्ट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ एग्जैक्टली क्या चल रहा होगा और उस रात को भी यहाँ क्या हुआ होगा, ये आप खुद देख सकते हो। यहाँ से थोड़े नीचे आओगे तो 100 मीटर की ये दूरी है, जहाँ से इस दूरी काट के, मतलब वो एक्चुअली बाइक पे गए थे दोनों, तो वहाँ पे दुर्घटना हुई है। अब रात के वक्त जिस वक्त ये सब हुआ तो उस वक्त तो यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन शराब पीने के लिए और अय्याशी करने के लिए बहुत सारे युवा यहाँ आते हुए दिख रहे हैं मुझे। और आज वीकेंड है इसलिए काफ़ी भीड़ तो ज़्यादा ही दिख रही है। अभी के लिए तो एक बात साफ है, 36 आवर्स कंप्लीट होने के बाद भी पुलिस ना ही कोई लीड मिल पा रही है, क्योंकि एकदम रिमोट इलाका है। यहाँ ना ही कोई सीसीटीवी है, ना ही किसी को कुछ ट्रेस कर सकता है। फॉरेंसिक टीम यहाँ पे आ गई, पीड़ित लड़की के स्टेटमेंट्स लिए गए हैं। उसका दोस्त था, वो दोस्त से पूछने के बाद, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उसी के नाम से 2 जो कैरिकेचर बनाए गए हैं एक्चुअली वो भी पब्लिश कर दिए गए हैं। 2 प्रिंट्स बनाई गई है संशयित आरोपियों की। लेकिन 36 घंटे होने के बाद भी पुलिस को अभी तक कोई इस पूरे मामले में मिल नहीं पाया है। ये सब होने के बाद भी यहाँ ना ही कोई पुलिस मौजूद है, ना ही कोई सिक्योरिटी दिख रही है। और ये पुणे की पुलिस सब चीज़ें बस ये बैरिकेड के नाम पे और टूटी हुई रस्सी के नाम पे छोड़ गई है, ऐसा दिख रहा है।
कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ मैं ओमकार बावले, पुणे, आज तक।